आज आप देख सकते हैं यह है अरडूसा, जिसको संस्कृत में वासा भी कहा जाता है। यह अरडूसे के लिए आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि जो रक्तपीत के दर्दी को, यानी जिसको नाक में से, मुंह में से, मल मार्ग में से या मूत्र मार्ग में से कहीं से भी रक्त का स्त्राव हो रहा है, यानी ब्लीडिंग हो रहा है, उनको भय की आवश्यकता नहीं जब तक यह पृथ्वी पे यह वासा उपलब्ध है। इसको आयुर्वेद में भीषक माता भी कहा गया है। भीषक यानी वेद, एक डॉक्टर यानी वेद की जो माता है, ऐसी औषधि यह अरडूसा। यदि आपको नाक में से बार बार खून निकल रहा है, मुंह में बार बार छाले पड़ जाते हैं, कई बार वॉमिटिंग में भी ब्लीडिंग होता है, कई बार बवासीर में भी ब्लीडिंग होता है और ज़्यादातर बहनों में मासिक स्राव अधिक होता है, तो इसके लिए ब्लीडिंग को कहीं से भी रोकने के लिए आयुर्वेद की एक ब्रह्मास्त्र जैसी कारगर औषधि यानी यह अरडूसा। इसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 पत्ते लेने हैं। उसको आप उबाल लीजिए और उसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए। 1 कप काढ़े में 2 चम्मच घी डाल के यदि सुबह शाम सेवन करते हैं, याद रहे गाय का घी शुद्ध होना चाहिए। यदि आप सेवन करते हैं तो आप पाएंगे कि 2 या 3 दिन में ही ब्लीडिंग कहीं से भी शरीर में से हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। यह औषधि को देख के मुझे कोरोना काल का एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट याद आ गया। तकरीबन 9:30 बजे थे, कुछ लोग मेरे घर पे आए और उन्होंने रोते हुए कहा कि हमारी बेटी सिविल अस्पताल में भर्ती है, उसको यूट्रस का टीबी था और टीबी की दवाइयाँ चालू थी और अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उसको भर्ती करना पड़ा और कुछ दवाइयाँ जैसे ही लगा है, यानी मासिक स्राव बहुत ही गंभीर रूप से हैवी फ्लो हो रहा था। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर भी बंद थे, दवाइयों की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी और कैसे भी करके वो बहन की मदद करनी थी। वो परिवार वाले रात को मेरे घर पे आए हुए थे। मेरे मन में यह प्राण प्यारी औषधि तुरंत याद आ गई और घर के बाहर यह पौधा लगा हुआ था। तुरंत मैंने इसका रस निकाला और उस रस को निकाल के उसको घी के साथ लेने के लिए सुबह शाम फ्रेश जूस निकाल के उसके परिवारजनों को कहा गया कि आप सुबह शाम ये बेटी तक पहुंचाइए। मित्रों, आप यकीन नहीं करेंगे, जो पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा था, यानी उसका प्रेशर कम हो रहा था, इतना सीवियर ब्लीडिंग था और उसके साथ कोरोना भी था, और ऐसी परिस्थिति में वह 25 साल की बहन यह अरडूसे के कारण अपनी जान को बचा पाई। ऐसी यह औषधि है। कई बार हमें लगता है कि ये छोटी छोटी औषधियाँ क्या काम करेगी, क्या प्राण बचा सकती है, संकट बचा सकती है? नहीं, इमरजेंसी में भी यह औषधियाँ काम करती है। जब एलोपैथ साइंस नहीं था तब हमारे पुरखे, हमारे दादाजी और उसके दादाजी सारे औषधियों से ही ठीक होते थे। उस समय में भी इमरजेंसियाँ तो आती ही थी, लेकिन उन्हें पता था कि कौन सी औषधियों का इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी, जुकाम या खांसी में ही करते हैं। यदि अधिक खांसी हो गई तो अरडूसे का काढ़ा बना के पी लेते हैं, ठीक है, कफ के लिए बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन महत्वपूर्ण और इसका जो आयुर्वेद के शास्त्र अनुसार जो इसका औषध प्रयोग है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए है। किसी भी तरह का ब्लीडिंग आप इसका सेवन करके बंद कर सकते हैं। धन्यवाद।